ये आशीर्वचन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा लिखित है। सन 2007 में सुपार्श्वती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर समाज ने एक स्मारिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है विनयांजलि पुष्प। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। आपके समक्ष प्रस्तुत है इस स्मारिका का पहला भाग, जिसमें आप सुनेंगे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा दिया गया आशीर्वचन। 20वीं सदी के जीवंत समय साथ रत्नमय त्रिवेणी के प्रयागराज, आत्मविद्या के महाज्ञानी, संस्कृति जिनवाणी संरक्षक, महातपस्वी, चारित्र धर्म के युग प्रमुख, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती, तेजः पुंज प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य, चारित्र चूड़ामणि, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री वीर सागर जी मुनिराज ने चतुर्विध संघ व्यवस्था को सम्यक रूप प्रदान करते हुए मुनि यारिका, शुर्लक शुर्लिका रूप सुदीर्घ शिष्य परंपरा को विकसित किया। उसी शिष्य परंपरा की अंतिम आरिका शिष्या रही गणनी आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी भाद्र शुक्ला षष्ठी विक्रम संवत 2014 की पावन बेला में स्त्रियोचित उत्कृष्ट संयमी जीवन को गुरुदेव से अंगीकार किया। ब्रह्मचारिणी भंवरी बाई ने दीक्षा के अनंतर भी संघस्थ आरिका श्री इंदुमती माताजी की मातृवत्सल अनुशासन में पावन संधि में आपके जीवन का निर्माण हुआ है। सन 1965 में 3 माताजी का संघ मध्य प्रदेश के सनावद नगर में वर्षा योग संपन्न करने पहुंचा। समाज की प्रार्थना को स्वीकृत कर संघ नायिका आरिका श्री इंदुमती माताजी ने सनावद नगर में उस वर्ष चातुर्मास स्थापना का निर्णय लिया था। एक तरफ नगरवासी धर्मामृत वर्षा में भीग रहे थे, तो दूसरी ओर हमें 2 युवकों का साथ अपनी किशोर वय में ही आरिका श्री सुपार्श्वती माताजी से कातंत्र रूपमाला, संस्कृत व्याकरण एवं प्रारंभिक धर्म ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वर्षा योग की समाप्ति पर आरिका संघ का मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र वंदनार्थ मंगल विहार हुआ। इस पद विहार में हमें भी साथ चलने का अवसर मिला था। मातृविहीन हमारे जीवन में मातृवात्सल्य मिला था। अतः संघ के साथ विहार करने का विचार उस समय उठा था। विहार मार्ग में हमने अपनी बात आरिका संघ के सम्मुख रखी थी, किंतु संघ नायिका आरिका श्री इंदुमती माताजी ने स्वीकृति नहीं दी। अतः हम घर वापस आ गए। उस बीज रूप भावना को अमृत सिंचन मिला 2 वर्ष के पश्चात। आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माताजी के ससंग वर्षा योग में उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी, श्री श्रुत सागर जी से भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर हमारा जीवन उपकृत है। उन गुरुजनों का भी स्मरण हमें कृतज्ञता की प्रेरणा दे रहा है। सन 1965 के पश्चात तो फिर सन 1998 में श्री महावीर जी क्षेत्र में शांतिवीर नगर जिनालय की प्रतिष्ठा के समय आरिका श्री सुपार्श्वती माताजी को
गणनी पद पर अवस्थित अपने संघ के साथ देखा। दोनों संघों ने एक दूसरे को प्रथम बार देखा था। 35 वर्ष दीर्घ अंतराल के पश्चात हमें दीक्षित रूप में माताजी ने देखा था। हम तो उनके समक्ष बालवत ही थे, फिर भी विनय की प्रतिमूर्ति धर्म वत्सला माताजी के निर्भिमान वात्सल्य धर्मानुराग का अजस्रोत देखकर उनकी गुरु भक्ति का सुखद अनुभव हुआ। क्योंकि इतने बड़े अंतराल के पश्चात जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र के त्रिवेणी संगम रूप आपका जीवन अपनी ऊंचाई और गहराइयों को प्राप्त हो चुका था, दोनों संघों का वर्ष 1999 का वर्षा योग भी एक साथ भट्टारक जी की नसिया जयपुर में संपन्न हुआ था। उसी समय संघ के साथ हमने भी आरिका श्री के ज्ञान शिखर से चतुर्नुयोग जिनवाणी का अजस्र प्रपात प्रवाहित होते अनुभव किया था। अपने संयम की उज्ज्वलता और ज्ञान की निर्मलता से जिन शासन की तथा संघ की महती प्रभावना आपसे हुई है, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि प्रांतों में आपका मंगल विहार हुआ, जिससे सभी को धर्मामृत की प्राप्ति हुई है। मां जिनवाणी के कोशागार के अनुपम मुक्ता आपकी शांत गंभीर वाणी से जहां प्राप्त होते रहे, वहीं आपकी ज्ञान गंभीर लेखनी से कुंद कुंदादि आचार्य भगवंतों के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी, जिससे स्वाध्याय प्रेमियों को लाभ प्राप्त हुआ है। अष्टपाहुर, आचार सार, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, प्रमेय कमल मार्तंड, आराधना सार, सागर धर्मामृत, सर्वार्थ सिद्धि आदि न्याय दर्शन सिद्धांत, अध्यात्म विषयक बृहद एवं लघुकाय ग्रंथों का अनुवाद आपने किया है। आपके उपयोग की स्थिरता विलक्षण है। किसी कार्यक्रम सभा अथवा धर्मोपदेश सभा में भी प्रायः आपकी लेखनी तो चलती ही है, साथ ही श्रोतेंद्रिय वक्ताओं की बात भी सुनती रहती हैं। जब आपके उपदेश का अवसर आता है, तो आप जिस भी वक्ता की जिस किसी बात का स्पष्टीकरण करना होता है, उसे आगम प्रमाणों के आधार पर स्पष्टीकरण करती हैं। पर्युषण पर्व में जब आप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का विवेचन करती हैं, तो आपके सम्मुख कोई ग्रंथ नहीं होता, फिर भी वाणी से सप्रमाण चतुर्नुयोग रूप सरस्वती का प्रवाह बहता है। उस समय ऐसा लगता है मानो साक्षात सरस्वती ही बोल रही हो। संयम ज्ञान की प्रतिमा आरिका श्री का जीवन तप जय आदि से पूरित पावन जीवन है। मंद कषाय आपकी प्रशमत्ता का प्रतीक है। देव शास्त्र, गुरु के प्रति अटूट भक्ति तथा श्रद्धा विनय अन्यत्र दुर्लभ है। धर्मात्मा जीवों के प्रति आपका वात्सल्य भी देखने लायक है। ऐसे अनेक गुणों से विकसित दीक्षित जीवन के 50 वर्ष आप पूर्ण कर चुकी हैं। स्वर्ण दीक्षा जयंती के इस पावन प्रसंग पर हम तो ये चिंतन करते हैं कि आपका ये संयमालोकित जीवन ही स्वयं गौरव ग्रंथ है। प्रशम मूर्ति महाप्राग गणनी आरिका प्रमुख श्री सुपार्श्वमती माता जी के
इस अवसर पर यही पावन भावना है कि आपके स्वस्थ संयमी जीवन का अनुपम लाभ दीर्घ काल तक धर्म और संघ प्रभावना का निमित्त बनता रहे। हमारे मंगल आशीर्वाद इस पावन प्रसंग पे प्रकाशित विनयांजलि पुष्प अनेक विशेषताओं से सृजित हो, ऐसी मंगल कामना है। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। इस ऑडियो के निर्माण में निर्देशन रहा है नवीन जैन का। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।